हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल त्रिशा हियर। सो गाइस, लास्ट पार्ट में हमने सुना था जो अविका एंड राधिका थे, इन लोगों का मतलब लंच हुआ था ऑफिस में और राधिका ने कुछ ट्रिक को किया, मतलब हो सकता है ब्लैकमेल लोकमेल उसकी गोद में बैठने के लिए। और कुछ सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो गई थी कि जो राधिका थी वो नीचे गिर गई थी और उसके ऊपर अविका थी एंड सडनली एंट्री हुई थी अंशिका की। उसने सीन देखा, शॉक और थोड़ा सा ऑकवर्ड भी लगा, बिकॉज भाई उसको पता है दोनों कपल्स हैं, तो कपल्स कुछ भी कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं। कौन रोक सकता है उनको, और ख़ासकर जब कपल में आपकी राधिका जैसी कपल हो। सो या जो अंशिका थी वो देखती है तो राधिका ने उसको गुस्सा आता है कि उसने अंशिका ने आकर उनका मूवमेंट जो था हो रहा था वो ख़राब कर दिया। उसे गुस्सा आता है बट वो कुछ कहती नहीं है, धमकी देती कि तुम तब गई, और इतना बोल के अंशिका को पकड़ के लेके चली जाती। और वो लोग जाते हैं सीधे राधिका के घर, बिकॉज अंशिका ने उसको राधिका ने उसको बहुत ज़्यादा प्रेशर किया था कि तुम घर चलो, मेरे घर जाएंगे एंड ऑल। तो भाई अविका उसकी आधे से ज़्यादा बातें ऐसे मान लेती थी और आधे तो मनवा लेती थी राधिका ज़बरदस्ती ब्लैकमेल करके। तो अंशिका के पास अविका के पास कोई ऑप्शन नहीं था, वो गई उसके घर और वहाँ पे जाके वो लोग भी काम ही कर रहे थे, बिकॉज अविका को यही बोल के लेके आई थी राधिका कि मेरे बहुत सारे पेंडिंग वर्क है तो हम लोग घर पे जाके आराम से कर लेंगे। एक जरिया था उसको ब्लैकमेल करने का और काम करवाने का। सो अविका आ गई बिकॉज वो एक रिस्पॉन्सिबल वर्कर है और फिर लोग काम कर रहे थे। जो राधिका है उसने अविका को कहा कि हम लोग हनीमून पे कहाँ जाएंगे, और अविका ने सीधे मना कर दिया कि हम लोगों ने मैरिज की है, एक दूसरे से एग्रीमेंट हुआ है हमारा एक प्रकार का, मैंने तुमसे तुम्हारी प्रोटेक्शन के लिए तुमसे शादी की है, कोई हम लोग इन्वॉल्व नहीं है एक दूसरे के साथ रोमांटिक रिलेशनशिप में। ऐसा मना कर देती है। बट भाई अभी राधिका उस टाइम के लिए तो मान जाती है, बट उसके मन में था कि इसको मैं मना के रहूँगी ऐसा वाला। और फिर ये लोग ना मतलब बोल सकते हैं सो जाते हैं, मतलब राधिका बोलती है अविका को कि तुम सो जाओ, मैं बाकी काम पेंडिंग का कर लूँगी, बिकॉज अविका बहुत थक चुकी थी। और इतनी भी हमारी राधिका कट्टर नहीं है गाइस, शी इज़ सेंसिटिव खाली अविका के लिए, और किसी के लिए कोई सेंसिटिविटी नहीं है उसके अंदर। सो जो स्टोरी है मैंने यहीं तक रोक दी थी गाइस, यहीं पे एंड हो गई थी हमारे लास्ट पार्ट में। अब आगे की स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। सो जो हमारी अविका है वो सो चुकी थी और जो राधिका है वो बेचारी काम कर रही थी, और काम करते करते ना वो अविका को भी देख रही थी। जिस तरीके से अविका सोई हुई थी एकदम केयर फ्री होके, और सोने का स्टाइल एक बच्चे की तरह नहीं होता है, टेंशन फ्री है कि जो मस्त सोते हैं लोग। और जब दिन भर काम करके रात को सोना तो एक अलग ही सुकून वाली नींद आती है, वो वाला था अविका का। एंड जो राधिका थी वो सब देख रही होती, काम ख़त्म करने के बाद अविका के पास जाती है, उसके बगल में बैठती है और उसके बालों को सहलाती है और सोच रही होती है कि कैसे अविका को वो खुद के लिए अट्रैक्ट करे। बिकॉज अविका का तो हर वक्त था कि दूर रहो, राधिका से जितना हो सके उतना दूर रहो, कुछ भी रोमांटिक नहीं करना था उसको। बट क्या कर सकते हैं, राधिका को तो भाई वो पसंद आ गई थी, अब वो चाहती थी कि अविका भी उसे पसंद करे। बट जो अविका थी हर बात के लिए भागती रहती थी, हमेशा पीछे होती रहती थी। बट जब अब राधिका ने नोटिस किया था कि जिस टाइम वो अविका से हनीमून जाने के लिए बातें कर रही थी पेरिस, तो एक बहुत ही क्यूट वॉइस में एकदम क्यूट पाउट आउट बना के बोल रही थी। तो जो अविका थी ना वो मतलब थोड़ा सा उसके नेचर में चेंज हुआ था, मतलब बोल सकते हैं कि वो अपने आप पे बहुत कंट्रोल कर रही थी राधिका के क्लोज जाने की, या फिर उसे चिक्स को पिंच करने के लिए, इन सब से बहुत कंट्रोल कर रही थी। बिकॉज इस चीज़ से जो राधिका थी उसे एक चीज़ तो कंफर्म हो गया था, जो अविका है उसकी आइडल टाइप बोल सकते हैं। आइडल टाइप मतलब होता है जो हमें जिस हिसाब का इंसान पसंद है वो एक क्यूट पर्सन है अविका के लिए। अविका के लिए जो उसका आइडल टाइप है ना क्यूट होना चाहिए। सो जो राधिका है वो सोच रही होती है कि अब वो क्यूट की तरह बिहेव करेगी रहेगी, और वो ऑब्ज़र्व करते कि जब भी रूही आती है अविका के सामने तो अविका एकदम ब्लश वश करती है। क्यों? बिकॉज रूही का नेचर एकदम क्यूट है। एज यू ऑल नो थोड़ी सेलिब्रिटीज़ है, और सेलिब्रिटीज़ लोग का क्या है, क्यूट बिहेव करते रहते हैं फैंस के सामने। सो इस वजह से, और उसका ऑलरेडी नेचर भी क्यूट ही है रूही का, चलने का स्टाइल, बोलने का, बच्चों की तरह बिहेव करने, सब क्यूटनेस है उसके अंदर। जिस वजह से अविका ना होता है उसको रूही इसलिए पसंद आती है। राधिका ये सोचती है और वो सोचती है कि अब ये एक ट्रिक अपनाएगी, न्यू ट्रिक,
जिससे शायद अविका राधिका से अट्रैक्ट हो जाए। ये सब सोचती है और जाके शांति से अविका के बगल में लेट जाती है। ज़्यादा शोर वोर नहीं करती है, मूवमेंट नहीं करती है, बिकॉज उसको पता था अगर कुछ किया ना तो अविका पक्का उठ के मारेगी और भगा देगी यहाँ से। मारेगी तो नहीं पर भगा ज़रूर देगी या फिर खुद भाग जाएगी, बिकॉज अविका भाई डिस्टेंस मेंटेन करके रखती है राधिका से। चुपचाप जाती है, अविका के बगल में लेटती है, उसको हग करती है और सो जाती है। सो गाइस सो गए दोनों अब, और राधिका उसको गुड नाइट विश भी करती है और ये लोग सो जाते हैं। नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन है, बोल सकते हैं कितना 10 बज रहा होगा। आज दोनों लेट थे, दोनों उठे ही नहीं, पता ही नहीं चला टाइम का। जो अविका है उसको ना किसी के मतलब हंसने की आवाज़ आती है कानों में, अपनी आंखें धीरे धीरे खोलती है और देखती है सामने खड़े थे 2 लोग, अंशिका और रूही। दोनों के हाथ में फ़ोन था, दोनों फ़ोन ऐसे था कि मतलब फ़ोटोज़ ले रहे हैं ऐसे वाला। जो अंशिका रूही थी ना, सॉरी जो अविका थी ना वो पूरी नींद में थी। जो रूही होती है वो कहती है गुड मॉर्निंग अविका, वो ना धीरे से कहती है, बट होता है ना चेयरफुल वॉइस में धीरे से कहती है कि उनकी नींद ना डिस्टर्ब हो। जो अविका होती है ना रिस्पॉन्स करते गुड मॉर्निंग, और जो अंशिका होती है वो उसके पास आती है और उसका सर सहलाती है और कहती है गो सो जाओ और सो जाओ। जो अविका होती है क्या बोलती है, और जो अंशिका होती है वो कहती है और सो जाओ, अभी बहुत टाइम है, अभी सुबह ही हो रहे हैं, सुबह के 7 बज रहे हैं। ये सुनने के बाद ना जो अविका है वो अपना सर जिस साइड में घड़ी थी उधर की तरफ टर्न करती है और उसी साइड सोई होती राधिका। वो जैसे देखती है कि उसके पास राधिका सोई है, वो भी कस के एकदम उसको पकड़ के मस्त एकदम टाइटली हग करके सोई है, बट उसका ना कुछ रिएक्शन नहीं होता है बिकॉज वो अभी इंसान नींद में है। वो देखती कि अंशिका अब राधिका उसको पकड़ के सोई है। फिर वो दोबारा टर्न होती है अंशिका और रूही की तरफ और कहती है वैसे तुम लोग हंस क्यों रहे हो, कुछ फनी सा है क्या यहाँ पे। और जो रूही होती है कहती है नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तुम सो लो, हम लोग चलते हैं, ओके बाय। ये बोल के अंशिका का हाथ पकड़ती है, उसको रूम से बाहर ले जाती है। और जो अविका है वो देखती है दोनों रूम से चले गए तो अपनी आंखें बंद करके सोने जा रही होती है। सडनली उसके माइंड में कुछ क्लिक होता है या हिट करता है कि क्या था वो इंसान, और फिर चिल्ला के मतलब होता है नहीं कि झटके से उठती कि व्हाट द हेल ऐसे करके चिल्ला के उठती। और जिस वजह से ना राधिका थी ना उस थोड़ा सा धक्का लगता है, वो बेचारी गिरने वाली रहती है बेड से, बट अविका जल्दी से सब रिकॉल करती है और उसको पकड़ के खींचती है कि बहन गिर मत जा तू। बहन सॉरी गाइस, माफ़ी गाइस। उसको पकड़ती है खींचती है, मतलब अपना होता नहीं आर्म्स लेफ्ट पकड़ के उसकी कमर पे हाथ रख के उसको खींचती है कि वो गिर ना जाए। और इन सब चीज़ों में जो राधिका थी ना भाई उसकी आंखें खुली गई थी, नींद सुबह के 10 बज देते गाइस, थोड़ी सी मूवमेंट हो ना कोई भी उठ सकता है, तो वो उठ जाती है। बट उसका था कि अविका ने उसको पकड़ रखा है तो वो क्या करती ना, वो भी उसको हक बैक करती कस के और फिर वापस सोने के लिए बोलती है कि सो जाओ और मुझे भी सोने दो। और जो अविका थी वो अपना हाथ हटाती है राधिका की कमर के पास से और कहती है अंशिका रूही आए हैं यहाँ पे, ये बोल के वो उठने के लिए करती है। बट जो राधिका थी दोबारा उसको हक करती कस के टाइटली और बोलती है अभी मत जाओ ना, अभी मुझे हक करो और सो जाओ चुपचाप, उन लोग को रहने दो वहाँ पे। बट हमारी अविका कहाँ मानने वाली है, कुछ मानती है आज तक उसने एक भी बात मानी है राधिका की जो अब मानेगी नहीं। बट क्या जो अब राधिका होती है थक हार के वो भी उठती है और कहती है गुड मॉर्निंग, और जो अविका होती है वो भी कहती है गुड मॉर्निंग। और जो राधिका होती है वो कहती है कि तुम्हें थोड़ा ना प्यार से बात करना चाहिए, मतलब स्वीट वॉइस में गुड मॉर्निंग का मतलब पता है क्या होता है। जो अविका होती है वो कहती है इतना कि मैं काम चला लो, ये बोल के वो वॉशरूम की तरफ चली जाती है फ्रेश होने। वॉशरूम से फ्रेश होके आती है तो देखती है बेचारी राधिका अभी भी बेड पे बैठी हुई है।
जब अविका आती है तो राधिका जाती है अपने वॉशरूम में फ्रेश होने, और तब तक अविका वहाँ से बाहर आ जाती है। बाहर वो जाती है डाइनिंग एरिया में, जहाँ पे डाइनिंग टेबल था, खाना वाना यहाँ पे खाते हैं, वहाँ पे हमारी अंशिका एंड रूही ये लोग बैठ के अपना ब्रेकफास्ट कर रहे थे। अब ब्रेकफास्ट थोड़ा बहुत नहीं था, बहुत ज़्यादा था, बिकॉज रूही थी। जहाँ रूही है वहाँ खाने तो भाई 10 प्रकार के होंगे। जैसे ही अंशिका अविका को देखती है और कहती है, अविका भाई आजा आजा, बैठ बैठ बैठ, आजा हम खाना खाते हैं, आओ। और जो अविका थी भाई, भूख लगा ही था और खाना मिल ही रहा था फ्री में, तो मना कैसे करती, वो जाके बैठ जाती है चुपचाप। और जो वहाँ सर्वेंट होते हैं ना, वो खाना स्टार्ट करते हैं, मतलब परोसते हैं अविका के लिए। और जो अविका थी ना, उसने भी फर्स्ट बाइट लिया ही था। तब तक रूही कहती है, सो मैरिज लाइफ कैसी चल रही है। और ये सुनते ही ना उसका बोलते हैं ना, खाना अटक जाता है गले में, वो खांसने लगती है। और जो अंशिका थी ना, वो जल्दी से खड़ी होती है और उसका पेट थपथपाने लगती है। और जो रूही होती है ना, जल्दी से पानी का वो देती है कि भाई पियो। और जो अविका है थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल करती है, कंपोज ठीक ठाक, मतलब कि हाँ ठीक हो गया अब। जो अंशिका है वो बैठ जाती है वापस। और जो अविका है वो पूछती है, तुम्हें भी पता ही है। तो जो अविका है सॉरी रूही है, वो कहती है कि राधिका दी ने मुझे बताया था। पहले तो मुझे बिलीव नहीं हुआ, कि मुझे लगा मजाक कर रही है, बट जब मैंने सुबह तुम दोनों को देखा एक साथ सोए हुए और तुम्हारी वेडिंग रिंग, तब मुझे पता चल गया कि हाँ तुम्हारी शादी होगी। तो जो अंशिका है तभी दोबारा क्वेश्चन करती है, सो अब तुम लोग साथ में रहने लगे एक दूसरे के। जो अविका है वो अपना सरनाम में लाती है, कहती कि नहीं मेरा कोई प्लान नहीं है यहाँ आने का, और अपना खाना कंटिन्यू करती है खाना। और जो अंशिका है वो कहती है, वैसे मुझे इतना उम्मीद है राधिका से, वो डेफिनेटली तुम्हें फोर्स करेगी उसके साथ रहने के लिए। और ख़ासकर अगर अभी तुम लोग की शादी भी हो गई है, और वैसे इट्स नॉर्मल, मैरिड कपल तो एक दूसरे के साथ ही रहते हैं ना। और जो इधर अविका है वो कहती है, नहीं मैं ठीक हूँ, मैं अपने छोटे से उस अपार्टमेंट में अकेली खुश हूँ, मुझे मेरी शांति बहुत प्यारी है। और इतने में जो रूही है वो दोबारा कहती है कि तुम अगर अकेली रहोगी तो तुम फिर बेबीज़ कैसे होंगे तुम्हारे, अगर तुम यहाँ नहीं आओगी तो। और फिर जो हमारी रूही अविका होती है, फिर बोल सकते हैं उसको खाना अटका, और मन में कहती है, क्या ये लड़की मुझे मार के मानेगी क्या आज ये। और जो अविका है वो कहती है, बच्चे की बातें क्या कर रही हो तुम। और जो रूही होती है ना, बहुत ही कहती है, बच्चा क्या, शादी के बाद तो नॉर्मल है, कपल कोई भी हो, बेबीज़ तो सब करते हैं ना। और जो अविका है ना, बेचारी हेल्पलेस लुक पास करती है अंशिका को कि भाई तुम समझाओ इसे। सो जो अंशिका है ना वो कहती है, रूही अविका और राधिका ने ना शादी की है, बट इन लोग की शादी ना कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से हुई है, मतलब एक प्रकार की एग्रीमेंट हुई है, ये लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं इसलिए शादी नहीं की है। तो जो अविका रूही होती है ना वो कहती है, ओ तो तुमने एक दूसरे से शादी क्यों की जब तुम दोनों एक दूसरे से प्यार नहीं करते हो तो। और इस बार जो अंशिका है ना वो अविका की तरफ देखती है और कहती कि अब तुम रिप्लाई करो, मैं क्यों करूँ। जो अविका है वो कहती है, राधिका को लगा कि अगर हम दोनों एक दूसरे से शादी कर लेंगे तो जो भी उनको उसको पसंद करता है, जो भी इंसान है उसको लाइक करते हैं, वो उसकी लाइफ से चला जाएगा। और जो रूही है फिर कहती है, तो तुमने उससे इसलिए शादी कर ली बिकॉज तुम उसे प्रोटेक्ट करना चाहते थे। जो अविका सिंपली कहती है, हाँ। और जो इधर अंशिका है वो कहती है, बट तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ ज़्यादा ही ओवर प्रोटेक्टिव हो रही हो राधिका के लिए, बिकॉज तुम उसे प्रोटेक्ट करना चाहते हो इसलिए तुमने उसे शादी कर ली और तुम उसकी बस एक असिस्टेंट ही हो। बट जो अविका है वो कहती है, पता है मुझे, बट उन्होंने मुझे इमोशनली ब्लैकमेल किया, गिल्ट में ला के ऐसा करवाया मुझे। इधर जो अंशिका है वो हंसती और कहती है, यार अविका राधिका ये सब कर सकती है, और वो ना बहुत
अच्छे तरीके से किसी से भी अपना काम निकलवाना जानती है। और जब ना जो रूही है ना, सॉरी, जो अंशिका और अविका होते हैं ना, दोनों हंस रहे होते हैं इस बात पे। इधर रूही ना सडनली कहती है कि कोई नहीं, शादी हुई है ना, तो तुम लोग काम क्यों नहीं करते, शादी के बाद एक दूसरे से प्यार कर लो, इस शादी को असली बना दो। ये बात सुनने के बाद ना जो अविका है ना, वो हंसना बंद कर देती है और मन में कहती है कि मैं कैसे कर सकती हूँ यार, मुझे फ्रीडम चाहिए, वाइफ नहीं चाहिए थी। और वैसे भी 1 साल के बाद तो मुझे वापस दिल्ली जाना ही है। मैं नहीं, मतलब नहीं, ये लाइफ मेरे लिए नहीं है। और कहती कि अविका कोई रीज़न बना जल्दी से। और रीज़न उसके दिमाग में एक ही आता, वो सीधे बोल देती कि अविका मेरी आइडल टाइप बिल्कुल नहीं है, वो मुझे ऐसी लड़की बिल्कुल पसंद नहीं है। और तभी पीछे से आवाज़ आती है कि सो तुम्हारी आइडल टाइप है कैसी। और वो आवाज़ किसकी थी? राधिका की। और जैसे ही आवाज़ सुनती है ना अंशिका, भाई होता नहीं डर के मारे एक प्रकार डर सा हो जाना शरीर में, वैसा लगता है उसको। और जिधर अंशिका थी वो फिर इन्जॉय उसका रहता है ना, जब अंशिका आती है ना उसको कंप्लीट रहता है कि भाई इन्जॉयमेंट तो 100% है। अविका और राधिका के सीन्स देख के उसका रहता है बस पॉपकॉर्न की कमी रहती है, बट आज उसके पास पॉपकॉर्न नहीं था, बट ब्रेकफास्ट था। वो इन्जॉय कर रही थी और अपने आप में कंट्रोल कर रही थी कि हंसना मत, बिकॉज अगर हंसी तो राधिका मार ही डालेगी। जो राधिका है वो आती है अविका के पास और कहती है मेरी तरफ देखो राधिका, और बताओ तुम्हारी आइडल टाइप कैसी है। जो राधिका है वो अविका है वो भाई डरते डरते बोलती है मुझे ना एक इंडिपेंडेंट वुमेन चाहिए, ऐसी इंसान जो अपने अगल बगल के लोगों की केयर करे, ऐसी इंसान जो मुझे हैप्पी कर सके, मुझे खुश रख सके और मेरी भी केयर करे, सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और इधर जो अंशिका है ना, भाई घी में कहते नहीं, आग में घी का काम करना वाला, वो कहती है तो इसका मतलब तुम्हें जिस हिसाब से तुमने अपनी आइडल टाइप बताई है, ऐसा तो लग रहा है तुम प्रिया की बातें कर रहे हो। और ये बात सुन के भाई हो सकता है आग में घी पड़ चुकी है। और जो राधिका है गुस्से में फिर अविका की तरफ देखते कहती है अविका, अंशिका जो कह रही है वो सही है क्या? अविका के रिप्लाई करने से पहले जो अंशिका है वो कहती है ऑफ कोर्स मैं सही बोल रही हूँ। और वैसे भी ये दोनों एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में क्यों आते अगर प्रिया अविका की आइडल टाइप नहीं होती तो। और वैसे भी इनका रीज़न क्या था ब्रेकअप करने का? लॉन्ग डिस्टेंस ना, और कोई प्रॉब्लम तो नहीं थी ना। और जो अविका थी ना वो मन ही मन अंशिका को गाली दे रही थी, बहुत गंदी गंदी गाली। आप जो गाली सोच सकते हो ना अपने फ्रेंड को देने के लिए, वो सोच लो अविका अंशिका को दे रही थी। उसको लग रहा था ना अंशिका उसके लिए कब्र खोद रही है अपने लिए भी और खुद के लिए भी, बिकॉज अगर राधिका को गुस्सा है तो दोनों को मारेगी वो। बट क्या कर सकते, ये सब सोच ही रही होती है। सडनली जो राधिका होती है ना अपना हाथ अविका के कंधे पे रखती है और थोड़ा सा उसको होता नहीं है प्रेस करती है। और जो अविका थी भाई एक तो नर्वसनेस कि क्या करेगी, गुस्से में तो नहीं है। और जो बट अविका राधिका कुछ नहीं करती, उतना सिंपल बोलती है कि अविका मुझे बैठना है। और जो अंशिका है वो कहती है इतनी सारी चेयर्स तो हैं यहाँ पे, अब डोंट टेल कि अविका को उठ के तुम्हारे लिए मतलब चेयर पुल करनी पड़ेगी तब तुम बैठोगी। राधिका तुम एक इंडिपेंडेंट वुमेन हो, तुम अविका पे इतना डिपेंड मत करो, ओके? बट जो अविका होती है वो सोचती है कि इन लोग को क्या पता भाई राधिका क्या चाहती है। और जो अंशिका है ना दोबारा कहती है राधिका तुम्हें ना प्रिया की तरह बनना चाहिए। देखो एकदम इंडिपेंडेंट वुमेन है वो, अपनी असिस्टेंट को कभी भी वर्कलोड नहीं देती है और उसकी असिस्टेंट ने कभी भी कंप्लेन भी नहीं की है। बट जो राधिका थी उसको इन सब से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो अविका को कहती है अविका, एंड जो अंशिका वो दोबारा कहने जाती है कि राधिका देखो यहाँ पे इतनी सारी चेयर्स हैं और इतना कह ही रही होती है तब तक
अविका जो थी वो थोड़ा सा अपना चेयर पीछे करती है, राधिका उसकी गोद में वापस बैठ जाती है। ये सीन देखने के बाद जो अंशिका थी वो शॉक थी, कम्प्लीटली शॉक। और जो इधर रूही थी ना वो अपना फ़ोन निकालती है और इन दोनों की ना फ़ोटोज़ लेने लगती है। एकदम ना होता नहीं है कि कपल्स को देख के मैं खुद फ़ोटोज़ तो नहीं लूँगी ना, बट ब्लश करने लगूँगी। मेरी आदत है कपल्स को देख के मेरे को ब्लश आ जाता है गाइस, आई डोंट नो व्हाई। जो राधिका थी ना वो अविका के हाथ पे टैप करती है कि उसको खाना खिलाओ। और इन दोनों की अंडरस्टैंडिंग इतनी थी ना गाइस, सबको पहले से पता है। बट अब तो भाई अविका को पता चल गया, एक न्यू रूटीन ऐड हुआ है उसकी लाइफ में कि अब राधिका उसकी गोद में बैठेगी और उसको अब उसको खाना खिलाना पड़ेगा। और जैसे राधिका उसको सिग्नल करती है ना कि खाना खिलाओ, इधर जो रूही होती है ना वो अपना कैमरा ना वीडियो बनाने लगती है और कहती है कि प्लीज़ जल्दी करो ना, जल्दी जल्दी अपनी वाइफ को खाना खिलाओ, मैं वीडियो बनाऊँगी। और जो भाई अविका थी उसको थोड़ा सा शर्म आता है, बट क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं, वो उसको खाना खिलाने लगती है चुपचाप। और इधर जो राधिका होती है ना धीरे से अविका के कान में आके कहती है कि मैनेज होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये तो अभी बस स्टार्टिंग ही है, आगे आगे देखो होता है क्या। और इधर जो अविका है ना वो कहती है मन में कि प्लीज़ यार मुझे घर जाना है, मुझे नहीं करना है सब, मैं कहाँ आई थी, क्या करवा रहे हो मुझसे। इतना बोल के इन लोग का लंच ख़त्म होता है। लंच सॉरी ब्रेकफास्ट था, बट टाइमिंग थोड़ी गलत थी बिकॉज़ लेट थे दोनों, लेट सोए भी थे, करीब बोल सकते हैं 12-12 बजे करीब सोए थे, तो लेट उठे थे लोग। इन लोग ब्रेकफास्ट वेकफास्ट करते हैं, उसके बाद जो अंशिका और रूही थे ये वहाँ से अपना निकल जाते हैं अपने अंशिका ऑफिस के लिए, और रूही भी अपने काम से कहीं चली जाती है। और जो दो राधिका थे और अविका वहाँ से अपने घर चली जाती है फ्रेश होने के लिए, बिकॉज़ भाई राधिका के घर पे उसका भी कुछ नहीं था, तो अपने घर चली जाती है फ्रेश होने के लिए। और राधिका भी वहीं थी, अपना फ्रेशर्स हो रही थी ऑफिस के लिए। सो गाइस आज की स्टोरी ना यहीं तक, बाकी कल देखते हैं। ओके, टेक केयर।